हूँ इंडियन बियर ग्रिल्स और मैं हूँ एक मैदानी क्षेत्र में जहाँ बरसात में बहुत घनी घास बड़ी बड़ी हो जाती है। इतनी घनी हो जाती है घास कि यहाँ चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ घास का जंगल खड़ा हो। और देखो ये जो घास है कितनी बड़ी है और ये मेरे कद से भी काफ़ी ऊंची है और मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये घास देखो काफ़ी बड़ी है और ऐसी और ख़ासकर ऐसी घास में अक्सर आपको हानि देने वाले कुछ कीड़े मिल जाते हैं। इन लकड़ियों को मैं रास्ता देखने के लिए यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये इनसे जो बड़ी बड़ी घास है थोड़ा नीचे होगी जिससे कि मुझे रास्ता देखने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसे हल्का सा यहाँ से तोड़ लेता हूँ। ये कोई जंगली बथुए का पौधा है और अक्सर ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो क्या करता है इस जब भी आप आगे बढ़े तो इस तरह से नीचे देख के चलें क्योंकि घास काफ़ी बड़ी है और यहाँ आपके लिए क्या दिक्कतों का सामना करना हो सकता है। तो मैं देख रहा हूँ, देखो वो कुछ पेड़ हैं तो मुझे वहाँ तक जाना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ से मेरे लिए आगे चलने का कोई रास्ता मिल जाए क्योंकि घास बहुत बड़ी है और मैं काफ़ी डर डर के यहाँ पे कदम रख रहा हूँ। और ऐसी घास में डर डर के कदम रखना लाजमी है क्योंकि बारिश के मौसम में ये घास बड़ी हो जाती है और यहाँ पर आपको खतरा भी मिल सकता है। अभी आप किसी मैदानी इलाके में हो और जहाँ आपको लगे कि आप अकेले हैं तो ऐसे मौसम में आप संयम रखें, अपने दिमाग को एकाग्र रखें और आगे बढ़ते रहें। हर जगह बड़ी घास है और मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ऐसी घास में मगरमच्छ और जो सांप होते हैं वो छुपकर वार करते हैं क्योंकि उनको ऐसी बड़ी बड़ी घास में रहने में मज़ा आता है। और ये देखो एकदम दलदली घास है, ये एकदम देखो लचकदार है, मेरे पैर इसमें लचक रहे हैं। पड़ते हैं अब क्योंकि ऐसी घास में एक जगह रहना सही नहीं है। तो मैं थोड़ा यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ घास थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो गया है और मैं कुछ खाने की तलाश में देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। यहाँ इलाके में आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो आपकी एनर्जी को बरकरार रखे। यहाँ मुझे काफ़ी छोटे छोटे टिड्डे नज़र आ रहे हैं। शाम के समय में जो टिड्डे हैं वो अक्सर ऐसी घास में छुपने लगते हैं, अंधेरे में थोड़ा नज़र नहीं आते। तो मुझे एक टिड्डा मिल गया है
ये देखो। और शाम के समय मच्छर भी काफी होते हैं। और एक टिड्डे तो मैं पकड़ने वाला हूँ। और देखो मच्छर और ये मेरी जान ले लेते हैं। और देखो ये एक टिड्डा है ग्रीन कलर का, कितना प्यारा है। और इस झाड़ियों में जो मुझे मिला है, बहुत देर घूमने के बाद ये छोटा सा टिड्डा मुझे मिल गया है। तो मैं, ये बड़ी बड़ी घास है, बारिश का मौसम है, तो मैं ये देखो, ये मच्छर देखो, ये छोटे छोटे मच्छरों ने मुझे परेशान करके रखा है। और मेरा ये खून पी रहे हैं और मैं इसका मर्डर कर दूंगा। चलो थोड़ा कोई साफ जगह देखते हैं और मैं इसे भून लेता हूँ, क्योंकि बारिश के समय में फिर कच्चा खाना सही नहीं है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, कोई साफ जगह देख लेता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी घास में मुझे कोई साफ नजर तो नहीं आने वाली। हर जगह गीले रास्ते हैं, ऊंची घास है। और मेरे शर्ट का बटन भी खुल गया। ये टिड्डा बहुत देर से फड़फड़ा रहा है और मैं इसे अब थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देखो इसका, अगर आपको कभी टिड्डा खाने को मिले तो आप पहले क्या करें, इसका इस तरह से सर पकड़ें और इसको थोड़ा आधा यूं घुमाए और यूं घुमाए और इस तरह से यूं घुमाए और एक बार राउंड लगा के इसे खींच दे। देखो इसका सारा कचरा एकदम बाहर आ गया, एकदम सारा। पता नहीं क्या क्या इसने खाया होगा। और इसमें फेंक देता हूँ। थोड़े इसके अंदर से कुछ विषैला पदार्थ निकला है कुछ, और इसकी टांगे और ये पंख देखो, इसका कलर भी कुछ अलग ही है। और ये मैं इसके पंख तोड़ देता हूँ। ओए, मैं इसकी टांगे भी तोड़ने वाला हूँ। यहाँ काफी बारिश होने से लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, तो शायद मुझे ये ऐसा कच्चा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये साफ तो कर लिया है और मैंने इसका सिर भी तोड़ दिया, लेकिन इसकी देखो दो टांगे बची हैं, इसमें थोड़ा सा मांस है और इसका ये पेट। तो मैं इसे अब कच्चा ही खाने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में अक्सर जंगलों में लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं और यहाँ मुझे उसे भूनने के लिए कुछ है भी नहीं, तो मैं इसे कच्चा ही खाने वाला हूँ। क्योंकि टिड्डों में काफ़ी एनर्जी होती है, तो मुझे ऐसे मैदानी इलाके में ये आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। मैं कच्चा ही खा लेता हूँ। इसका स्वाद कुछ अलग है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ खट्टा खट्टा का नींबू का रस पी लिया हो। क्योंकि कभी कभी पता नहीं लगता कि टिड्डे क्या क्या खा जाते हैं, और जब आप उसका मांस खाते हो तो उनके अंदर की फीलिंग सारी मुंह में आती है। और देखो मुंह में कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा जैसे कि मानो सारी गंदगी मुंह में घुल गई हो। अगर आपको कभी जंगल में पानी ना मिले तो ये कुछ घासें हैं और इनकी ये जो देखो तने हैं, ये मुलायम होते हैं। तने हैं, इनमें काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और अगर आपको कभी मैदानी इलाकों में पानी ना मिले तो आप इस तरह की घास से भी
ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में पानी प्राप्त कर सकते हो जिससे कि आप आगे सरवाइव कर पाओ। ये बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा सा इन्हें ले लेता हूँ। और देखो इनके तने काफ़ी मुलायम हैं और ये थोड़े से खोखले टाइप के होते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो उसे मैं खा के और आगे बढ़ता हूँ। जो इसका स्वाद है थोड़ा नमकीन है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कभी ऐसे मैदानी इलाके में हो जहाँ काफ़ी बारिश होती हो और घास आपके कद से भी ऊपर हो, तो आप किस तरह से ऐसे मौसम में सरवाइव कर पाओगे। तो अगर पानी ना मिले तो आप, जो मैंने आपको एक घास बताई है, उस घास से भी आप अपने पानी की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन एक छोटे अंतराल तक। क्योंकि अगर आप एक दिन में काफ़ी पानी बहा देते हो तो उसकी पूर्ति करने के लिए आपको 2 से 2.5 लीटर पानी तो चाहिए, जिससे कि आप डिहाइड्रेट ना हो सको। और ये इतना जंगल, मैं थक चुका हूँ क्योंकि जंगल में उमस ज़्यादा है और शरीर से पसीने पानी की तरह बह रहा है। इस बड़ी घास में अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ और ये जूते, इन जूतों ने मुझे परेशान कर रखा है। ये काफ़ी भारी हैं जिससे कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता शायद मुझे मिल चुका है और मैं शायद रास्ते के करीब ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ इंसानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं इसी आवाज़ के सहारे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि यहाँ इधर आगे से कुछ इंसानों की आवाज़ें आ रही हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं और मैं थक चुका हूँ। तो शायद ये जंगल यहाँ ख़त्म हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ रास्ता है। और देखो साहब, ये रास्ता मिल गया मुझे। और ये देखो, और ये देखो, ये रास्ता है। और तो फाइनली मैं रास्ते पे आ चुका हूँ, तो मैं अब अपने घर जा पाऊँगा। तो ठीक, तो मैंने दिखाया आपको कि आप ऐसी घास में फंस जाते हो जो दलदली हो और आपके कद से ऊंची, तो आप किस तरह से सरवाइव कर पाओगे जहाँ पानी ना हो और ना खाना हो। तो ठीक है, मिलते हैं आगे एक नए चैलेंज के साथ, एक नया वीडियो लेके। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, बाय।